हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन करा रही है, जिसका रंगारंग आगाज आज रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में हुआ। लेकिन इस इवेंट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने हैं। बीजेपी राज्य सरकार पर सम्मानजनक आमंत्रण नहीं देने और इवेंट को पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए कई तरह के आरोप लगा रही है। तो उन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है कि बीजेपी नेताओं को आदिवासियों की संस्कृति और विकास पसंद नहीं है। अब सवाल ये है कि आदिवासी महोत्सव पर आरोप प्रत्यारोप करने और सवाल उठाने से किसे क्या हासिल होगा। सवाल ये भी कि इसे लेकर बीजेपी क्यों रूठी नजर आ रही। ऐसे कई सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। सिर पर मुकुट गले में ढोल, सिर पर मुकुट गले में ढोल, आदिवासियों के संग थिरकते कांग्रेस नेता। तस्वीरें राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की है, जिसका रंगारंग उद्घाटन गुरुवार को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में हुआ। इस अवसर पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। 3 दिनों तक चलने वाले आदिवासी महोत्सव में 7 देशों, 29 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकार आदिवासी संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए। इस महोत्सव के जरिए राज्य सरकार की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा को देश और दुनिया के सामने लाया जाए, लेकिन बीजेपी नेता इससे इत्तेफाक नहीं रखते। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कुछ इवेंट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ये उत्सव करा रही है। केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए 10 से 20 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जबकि सच्चाई है कि आदिवासियों को अपने हक के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चलकर आना पड़ता है। बीजेपी आदिवासी मोर्चा ने भी आदिवासी महोत्सव को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बस्तर से, कांकेर से 2-2, 3-3 हजार आदिवासी सरगुजा से रायपुर आते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पर प्रचार प्रसार की भूखी है सरकार, जो अरबों रुपए झूठा श्रेय लेने के लिए खर्चा कर रही है। मांगों को लेकर कोई बस्तर से तो कोई कोरबा से, तो विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी समाज के लोग यहाँ पैदल आ रहे हैं। उनकी बात ये सरकार सुन नहीं रही है। कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुनने वाला नहीं है। बीजेपी नेताओं ने आदिवासी महोत्सव को पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए राज्य सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाबी पलटवार किया। बीजेपी नहीं चाहती कि आदिवासी जंगल से बाहर निकले। बीजेपी नेताओं की मानसिकता ही है कि आदिवासी अभी भी लंगोट पहने रखे। छत्तीसगढ़ के राजधानी में आदिवासी यदि आके देश और दुनिया भर के लोग एकत्रित होंगे तो इनको तकलीफ हो रही है। ये चाहते हैं कि आदिवासी लंगोटी पहने रहे, आदिवासी जंगल में रहें। ये इनकी मानसिकता है। उनका काम केवल आपत्ति करना है और छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति को ना बढ़ने देने का उनका काम है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समुदाय के खिलाफ है, इसलिए वो ऐसी बात करती है। आदिवासी महोत्सव पर होने वाली राजनीति और आरोप प्रत्यारोप की सियासत के पीछे बड़ी वजह है मिशन 2023 की लड़ाई, क्योंकि दोनों ही दलों को ये पता है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की कुर्सी आदिवासी वोटर्स और आदिवासी सीटों के सहारे ही नसीब होती है। और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान का शंखनाद बस्तर से किया है, तो वहीं कांग्रेस सरकार ने दूसरी बार इस भव्य आयोजन में सब कुछ छोड़ दिया है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो आदिवासी महोत्सव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है, सारी बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी मोर्चे के अध्यक्ष विकास मरकाम जी हैं। मरकाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से डॉक्टर विनय जायसवाल जी जो मनेन्द्रगढ़ से विधायक हैं। जायसवाल जी, आपका भी बहुत नमस्कार। जय जोहार। जय जोहार। मरकाम जी, आपकी पार्टी जिस तरह से इसका विरोध कर रही है, आपकी पार्टी के नेता बृजमोहन अग्रवाल जी का कहना है कि सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है। आपकी पार्टी के समय भी तो ऐसे कई बहुत सारे आयोजन हुए। राजिम कुंभ की बात करें, उसकी प्रदेश के लिए क्या उपयोगिता थी, क्यों हुआ,
और आपने आदिवासियों के लिए अलग से फोकस्ड कोई कार्यक्रम नहीं किया जिस तरह से ये सरकार कर रही है। आखिर इस सरकार ने जो आपसे चीज़ें छूट गई थी उसको सामने लाने का, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और जब कांग्रेस के पास जितने यहाँ पर एमएलए होने चाहिए आदिवासियों के, उतने एमएलए उनके पास हैं, क्योंकि उनकी सामान्य सीट से भी उनके एमएलए जीत के आए हैं आदिवासी, तो ऐसे में आपकी पार्टी इस तरह का आरोप लगा के क्या राजनीतिक विरोध करना है, सिर्फ इसलिए आप विरोध कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ये महोत्सव को आयोजित कर रही है, हम उस तरीके का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। 2017 में जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में थी, उस समय भी हम लोगों ने राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव करवाया था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस समय ये राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव जो हम लोगों ने कराया था वो ट्राइबल विभाग के माध्यम से कराया था। और आज आप देखिए, ये महोत्सव संस्कृति विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है। कारण आप जानते हैं, कारण सिर्फ एक है कि ट्राइबल विभाग के मंत्री टीएस बाबा के खास हैं, टीएस बाबा के समर्थक हैं हमारे प्रेम साय टेकाम जी। इसलिए ट्राइबल विभाग की उपेक्षा करके ये कार्यक्रम टीएस बाबा के जो विरोधी समझे जाने वाले हमारे अमरजीत भगत जी हैं, उनके विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं, इस सरकार की मानसिकता समझ सकते हैं। और इसके अलावा रायपुर से लेकर दिल्ली तक बड़े बड़े लोगों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन हमारे जो सर्व आदिवासी समाज हो या आदिवासी समाज के अन्य जो बड़े सामाजिक नेता हैं, उनमें से किसी को इस कार्यक्रम का आमंत्रण नहीं दिया गया, किसी को इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रित नहीं किया गया है। और तो और मैं आपको बताता हूं, हमारे प्रदेश से हमारी जो बहन सांसद जो ट्राइबल विभाग की राज्य मंत्री है श्रीमती रेणुका सिंह जी, उनको भी इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। मैं कार्ड देख रहा था, उनका भी नाम इस कार्ड में नहीं छापा है। तो एक सरकार जो कार्यक्रम आयोजित कर रही है उसके तरीके पे भारतीय जनता पार्टी का विरोध है, हमारे इस जनजाति मोर्चे का विरोध है। तो इसका मतलब ये हुआ आपकी आपत्ति दो चीज़ों को लेकर है। एक तो कि आपकी पार्टी के नेताओं को नहीं बुलाया गया, सर्व आदिवासी समाज के नेताओं को नहीं बुलाया गया। एक दूसरा, आपने एक जो दूसरा कारण बताया वो विशुद्ध रूप से आपने उसमें राजनीति के हिसाब से वो बयान दिया है, या आपने जो बोला है, सरकार चाहे संस्कृति विभाग से कराए चाहे आदिम जाति कल्याण विभाग से कराए, उससे आपको क्या लेना देना है? आपको तो खुश होना चाहिए कि आदिवासियों के लिए इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। कांग्रेस की मानसिकता ही रही है। 1999 के पूर्व इस देश में जनजाति मंत्रालय नहीं हुआ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में जनजाति मंत्रालय दिया, और आज उसी जनजाति मंत्रालय की उपेक्षा का काम ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। जनजातियों की उपेक्षा ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। क्यों ये कार्यक्रम जनजाति मंत्रालय के माध्यम से नहीं होना चाहिए? मैं ये प्रश्न आपके माध्यम से कांग्रेस की सरकार पर खड़ा करना चाहता हूं। चलिए, कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के विधायक भी हमारे साथ हैं। विनय जायसवाल जी, आपको क्या लगता है, जैसा उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब वो चाहते हैं कि जनजाति कल्याण मंत्रालय ने क्यों नहीं किया, संस्कृति विभाग ने क्यों किया, उनकी पार्टी की जो नेता हैं श्रीमती रेणुका सिंह जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया, आपने उनकी पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं बुलाया, सर्व आदिवासी समाज के नेताओं को क्यों नहीं बुलाया? इतने सारे सवाल खड़े किए हैं उन्होंने। श्री जी, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा कि 1/3 जो पॉपुलेशन है और लगभग 44-45% के आसपास जो पूरा छत्तीसगढ़ जो हमारा है, जो वनों से आच्छादित है, और छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं वो हमारे ट्राइबल के लोग हैं, हमारे आदिवासी भाई हैं। जिस प्रकार से 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको उपेक्षित करके रखा था, आदिवासियों की संस्कृति हो, आदिवासी के संस्कार हो, आदिवासी के विवाह की पद्धति हो, ये सारा का सारा जो 15 साल में अगर आप देखेंगे तो केवल इनके राष्ट्रीय ट्रैवल फेस्टिवल जो
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया है, तो प्रश्न उठा रहे हैं श्री जी कि ये ट्राइबल डिपार्टमेंट क्यों नहीं कराया, ये संस्कृति विभाग क्यों करा रहा है। ये बहुत ही सतही बात है और बहुत ही सतही बात है और बहुत ही हास्यास्पद बात है कि सरकार का बजट से करें। इन्होंने फिर तमाम चीजों को जोड़ दिया कि टेकम जी जो है वो हमारे इनके ऐसे हैं और वैसे हैं, मतलब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज जो काम जो करीना कपूर के ठुमके और गोविंदा को देखने के लिए ये 2-3 करोड़ रुपए खर्च करते थे सलमान आज खान ये चीज जी गोविंदा सलमान खान, जो ये करीना कपूर के ठुमके और सलमान खान के केवल ऐसा हाथ हिला देने का जो 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए जो लेके जाते थे, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आज बस्तर का ट्राइबल, जसपुर का ट्राइबल, सरगुजा का ट्राइबल और जो अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पे आज नाइजीरिया की जो प्रिमिटिव ट्राइबल हैं और जो युगांडा रवांडा के जो प्रिमिटिव ट्राइबल हैं, उनको ला के एक उनके संस्कृति का जो आज देखते बनता था श्री जी, आपने भी देखा होगा जो उद्घाटन का जो अवसर था, वो कितनी रंग बिरंगे जो पहलू थे जो हमारे ट्राइबल समाज के, उस चीज को हमने देखने का काम किया है और इस चीज को स्थापित किया है माननीय यशस्वी भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में। और मैं मरकाम जी अधिकृत व्यक्ति हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, बहुत ही सतही टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे। आज गुजरात में कच्छ उत्सव होता है, रण उत्सव होता है और उसमें अपने राज्य को दिखाने का वो अवसर करते हैं, तो ये क्या मतलब इस चीज का विरोध करना और रेणुका सिंह जी का नाम नहीं है, ये कौन सा बात हुआ। सभी माननीय सांसदों को पूरा आमंत्रण गया है, पूरा प्रोटोकॉल के साथ में उनको सम्मान के साथ में बुलाया गया है, सभी विधायकों का आमंत्रण गया है, तो इसमें ये बात तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि किसी का सम्मान नहीं हुआ, किसी का सम्मान नहीं हुआ। अरे मुझे भी आमंत्रण मिला, वही आमंत्रण जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है उनको मिला होगा। अब किसको अतिथि बनाए, किसको विनय जी कम से कम अति विशिष्ट अतिथियों में नाम डाल देते आप। भाई साहब वो जो है कोई विधायक या कोई सांसद नहीं है जी, ये बताइए। श्रीमती रेणुका सिंह जी जो हैं वो भारत सरकार में अनुसूचित जनजाति मंत्रालय की राज्य मंत्री हैं और वो इसी छत्तीसगढ़ प्रदेश से आती हैं। आपने यदि उनको भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित कर लिया होता तो ये कार्यक्रम और अच्छे से होता। हमारा इस कार्यक्रम से कोई विरोध नहीं है, मैंने पहले ही कहा हमारा जो विरोध है, आप इस कार्यक्रम के बहाने जो अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, हमारा विरोध उससे है। आपने अति विशिष्ट अतिथियों में अपनी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के नाम डाले हैं। आदिवासी के किसी भी काम से आपको सरोकार नहीं है। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको जी श्री जी आपने अपनी पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं उनके नाम अति विशिष्ट अतिथियों की सूची में डाले हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के भी 4-5 बड़े नेताओं के नाम डाल देते हैं जो जिस पद पे जिस तरह से बता रहे हैं कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष हैं, इस तरह के कुछ लोगों को यदि आप डाल देते तो शायद प्रोग्राम और अच्छा हो सकता था या ज़्यादा गरिमामय हो सकता था। निश्चित रूप से सीरीज जी, अभी तो आज का कार्यक्रम का शुभारंभ था, अभी जो कार्यक्रम के जो अभी आरंभ हुआ है, अभी जब इसका समापन होगा और जब बाकी चीजें होंगी तो बाकी लोगों का भी अतिथि और इसमें नाम डलेगा। नाम के लिए इतना विशेष इनको चिंता नहीं करना चाहिए सीरीज जी, क्योंकि अभी सरकार कांग्रेस की है तो कांग्रेस की तो जो मंत्री हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनका तो नाम रहेगा ना। इतना क्यों चिंतित होते हैं भाजपा के लोग? जब इनकी सरकार थी 15 साल तो लोग कुर्सी नहीं देते थे बैठने के लिए। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। मुझे याद है उस समय का जो आमंत्रण पत्र होता था उसमें जब ब्रजमोहन जी के जो भी कार्यक्रम होते थे, जो मंत्रालय उनके होते थे, उसमें जरूर कांग्रेस के नेताओं को मान सम्मान और उनको अतिथि बनाया जाता था। हमारे सामाजिक नेता हैं, उन लोगों को भी आपने आमंत्रित नहीं किया। आपने जो है हमारे जनजाति अभी भी कई सारे कार्यक्रमों में सामाजिक नेता प्रतिपक्ष के नाम आपने आमंत्रित नहीं किया। हमारा विरोध इसी चीज का है। मैंने कई सारे ऐसे कार्यक्रम को अटेंड किया जिसमें नेता प्रतिपक्ष जी हमेशा अध्यक्षता की है कार्यक्रम का, जो शासकीय कार्यक्रम है उसमें। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि नाम नहीं होता। और ये
आप चलिए, देखिए और मनसा जो भी भारतीय कुछ जनता आरोप पार्टी हैं की जो है ना, ब्रजमोहन जी ने लगाए हैं। ब्रजमोहन जी का जिस तरह से कहना है कि इवेंट कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए, इसमें कितनी सच्चाई है? अब वो तो सीरीज जी, इस कार्यक्रम की जो पब्लिसिटी की जा रही ब्रजमोहन जी जो है ना, उसको ही देख के आप वो ये अंदाजा सब लगा सारा सकते काम हैं। कर चुके हैं। आप एक चीज बताइए रायपुर के मुझको, माननीय विधायक हैं, बहुत मैं सीनियर विधायक कांग्रेस हैं, के हमारे जो वो विधायक सारा हैं, काम ये सब कर चुके आपके हैं। माध्यम से उनसे और पूछना चाहता हूं। उनका ये परसेप्शन बन गया है कि जब हम ये सब करते थे, सीरीज जी सुन रहा हूं, बोलिए। मेरी बात सुन लीजिए पूरी। अभी ब्रजमोहन जी का जो आरोप है उसका जवाब देने दीजिए मुझे। सीरीज जी, क्या है ना कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी बहुत लंबे समय से यहाँ विधायक रहे हैं और रायपुर शहर के विधायक रहे हैं और कई सारे मंत्रालय का इन्होंने निर्वहन किया है। तो ब्रजमोहन जी को पता है कि किस किस तरीके से इवेंट के लोगों को हमने लाभ पहुंचाया है, किस किस तरह से हमने क्या क्या किया है। तो ये उनका परसेप्शन बन गया है कि जो काम अब आदिवासी के लिए हो रहा है, एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उनको एक मंच दिया जा रहा है, उनको उनके संस्कृति का संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है, तो उनको वो जो याददाश्त में है, जो उनके इधर कॉर्टेक्स में कहीं पड़ा हुआ है कि नहीं यहाँ इतना घोटाला होता है, यहाँ इवेंट में इतना पैसा बनता है, यहाँ हम ऐसे इस तरीके से लाभ पहुंचाते हैं, वो उसमें आरोप लगा दिए। अगर आरोप लगाए तो उसकी सत्यता की जांच वो करें, उसमें तथ्यों को पेश करें कि किस तरह से इवेंट को फायदा हो रहा है। आपने ब्रजमोहन जी के बारे में जो बातें कही हैं उस पर मैं विकास मरकाम जी का जवाब लूंगा, लेकिन डॉक्टर विनय जायसवाल जी का कहना था कि ब्रजमोहन जी जिस तरह से आयोजन करते थे उनको वैसा ही लग रहा है इन आयोजनों को लेकर। इस बारे में आपका क्या कहना है? और साथ में कांग्रेस के जो नेता हैं देवेंद्र यादव, विधायक हैं जो भिलाई से, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आदिवासियों की विरोधी है। और भूपेश बघेल जी ने भी साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को उसी स्थिति में देखना चाहती है जिस स्थिति में वो बहुत पहले रहा करते थे। वास्तव में जो आदमी जैसा सोचता है वैसा बोलता है। ये किसके लिए बोल रहे हैं आप? समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये ब्रजमोहन और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के माध्यम से आदिवासी समाज के जो मूल मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए उनको बोलने दीजिए ना। कांग्रेस की ये सरकार मेला लगा कार्यक्रम करा रही है। आप देखिए विनय जी, एक मिनट बोलने दीजिए ना। विकास जी, एक चीज बताइए मेरे को, ये ब्रजमोहन अग्रवाल यदि आदिवासी लगाते थे, बड़े मेला लगाते थे, तो क्यों सैकड़ों किलोमीटर दूर से हजारों आदिवासी लोग राजधानी में आके प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों उन मुद्दों को जिलों में नहीं सुलझाया जा रहा है? क्यों उनसे कोई मंत्री नहीं मिल रहा है? विकास जी, एक सीधा सवाल है, क्या ये मुद्दे इस सरकार के खड़े किए हुए हैं या पहले से हैं? आज ऐसी क्या परिस्थिति है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो शासकीय कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता था, आज वो प्रमोशन में रिजर्वेशन बंद है। क्यों कांग्रेस की ये सरकार फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के लिए मेहरबान है? क्यों फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारक शासकीय कर्मचारियों को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है? ऐसे कई मुद्दे हैं। क्यों सरकार ने जो अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि 5 लाख आदिवासी परिवार जिनका वनाधिकार का आवेदन निरस्त हुआ था, ये क्या बात कर रहे हैं, क्या डिबेट कर रहे हैं? हम उनको वनाधिकार का पट्टा देंगे। क्यों आज 15 साल होने के बाद भी उनको वनाधिकार का पट्टा नहीं मिला है? अभी आदिवासी समाज के का बयान है कि मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उनको कांग्रेस कार्रवाई होगी। 15 साल तक इन्होंने क्या किया? श्री जी, दूसरी सबसे बड़ी बात, कब होगी कार्रवाई? ब्रजमोहन अग्रवाल जी जो आरोप लगा रहे हैं कि इवेंट कंपनी को फायदा होने वाला है, कृषि मंत्री रहते हुए ये तमाम बड़े मेले लगाते थे और शासकीय जमीन को छोड़ के प्राइवेट जमीन में मेला लगता था, और वो प्राइवेट जमीन किन लोगों का है आप इस विषय के बारे में पता कर लीजिए। कंप्लीट होने आ गए हैं। किस तरह से जो प्राइवेट लोग थे, जो प्राइवेट जमीन में कृषि मेला लगता था, कितना भुगतान और कैसे भुगतान होता था, ये बात पता करिए। और इसके पहले तो जितने भी कृषि के मेले और सब जो लगते थे वो शासकीय जमीनों में लगा करते थे। वादा किया था, बताया ना आपको, जो ब्रजमोहन अग्रवाल जी का जो परसेप्शन है ना, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो परसेप्शन बन चुका है कि भाई हम लोगों ने ऐसा घोटाला किया है, आज भी तो वो उस चीज को कांग्रेस में लाभ देते हैं। कांग्रेस का जो भी काम है, आज आदिवासी वनोपज की खरीदी हो रही है के लिए आप सिर्फ आज उनके
आप सिर्फ बहकाने में लगे भाई साहब, संवर्धन करने के लिए और तो जो मैं काम आपको ये बताता सरकार हूं कर रही है, भाई कोई करीना कपूर को ठुमके तो नहीं लगवा रहे हैं हम लोग। जी कोई हम सलमान खान का विधायक जी, आप कोई मेरे हाई सिर्फ फाई तो एक नहीं प्रश्न करवा का रहे। जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ का आदिवासी जो समाज पैसा के आप है, इतने हितैषी हैं, छत्तीसगढ़ के तो संस्कृति आज का जो आदिवासी समाज का जो सबसे बड़ा हमारा सामाजिक संगठन है सर्व आदिवासी समाज, जो कार्यक्रम है, उसके आपने क्यों 2 टुकड़े कराए? को फायदा हो रहा है। क्यों आपने सोहन पटेल ट्राइबल के गुट और भारत सिंह का गुट अलग कराया? लोक कलाकार हैं जो हमारे, मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं, लोक समिति के जो लोग विधायक जी, हैं आज वो आके अपना आपकी परफॉर्मेंस कर रहे सरकार हैं के ऊपर मैं और आरोप उनको लगा फायदा रहा हो रहा हूं है कि सर्व आदिवासी समाज का टुकड़ा इस कांग्रेस की सरकार ने कराया, उसको 2 गुटों में विभक्त इस सरकार ने किया। पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आप इसका कोई जवाब देना चाहेंगे? क्यों इतना पेट में दर्द हो रहा है इनके? आप कोई जवाब देना चाहेंगे? विकास जी को सवाल पूछ रहे हैं। विकास जी, कांग्रेस की सरकार ने क्यों कराया? आदिवासी विकास जी, सीरीज जी, ऐसा डॉक्टर कोई विजय जायसवाल जी सवाल पूछ रहे हैं। नहीं है। आज केवल और केवल आरोप लगाने का काम ये करते हैं। अभी पिछला डिबेट में कर रहा था, धान खरीदी का डेट तय नहीं किए। आज 1 दिसंबर डेट तय हो गया, बोलते हैं 1 दिसंबर क्यों कर दिए? 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन का जो वो है, 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन है, वो उसका निर्धारण हमारे सरकार ने किया है। ध्यान भी नहीं है आंकड़े। ये लोग क्या बात करेंगे, किस मुंह से बात करेंगे? पे ही बात तो बात करने के काबिल ही नहीं है। चलिए, आंकड़ों की बाजीगरी और राजनीति है तो विडंबना राजनीति की है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन बड़ा आयोजन है, बहुत अच्छा आयोजन है। अन्य बहुत सारे देशों से, पूरे देश के राज्यों से लोग यहाँ आए हुए हैं, आदिवासी लोग आए हुए हैं। आदिवासी कला संस्कृति की झलक देखने मिल रही है। राज्य के लिए गौरव की बात है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।